अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उनको प्रोडक्ट रूल के जरिए जो है उनका डेरिवेटिव लेना है। और प्रोडक्ट रूल के जरिए जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम पहला फंक्शन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसा एक्स प्लस वन का होल क्यूब जो है हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर देना है। लेकिन जो सेकंड वाला फंक्शन है यानी कि एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, इसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। फिर आपने प्लस डालना है। तो पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब आपने उसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पहले आपने एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉइंट टू का डेरिवेटिव लिया था, अब एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉइंट टू अपने ऐसे ही कॉपी करना है। और एक्स प्लस वन का जो होल क्यूब है इसका आपने अब आप डेरिवेटिव ले लेना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब तो हमने ऐसे लिख देना है। ठीक है, और एक्स की पावर माइनस थ्री पॉइंट टू का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे आती है। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले पावर पीछे आती है और पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, जो भी पावर होगी वो एक कम हो जाएगी, यानी पावर अगर माइनस थ्री अपॉइंट टू है तो माइनस थ्री अपॉइंट टू माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, पावर को पीछे लाना है और पावर को एक कम कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉइंट टू जो है इसको ऐसे लिख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे एक्स प्लस वन के होल के क्यूब का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे आती है और पावर एक कम भी हो जाती है। ठीक है, पावर पीछे आएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि पावर थ्री है ना तो पावर टू हो जाएगी। तो हम एक्स के साथ करते हैं ना कि पावर पीछे लाते हैं और पावर एक कम कर देते हैं। लेकिन ये क्या आप देखें ब्रैकेट के अंदर एक्स है, एक्स तो नहीं है। तो जिसे एक्स समझा है, ठीक है, जिसका एक्स समझ के आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसका आपको आगे फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन का होल क्यूब ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस थ्री अपॉन टू और एक्स के ऊपर पावर क्या हो जाएगी। अब देखें इसका हम एलसीएम लेंगे, माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो माइनस थ्री माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाए यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री अपॉन टू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, चलें जी आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन का होल क्यूब यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, माइनस फाइव अपॉन टू हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या है, माइनस थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और वन प्लस जीरो वन होता है, वन तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्स के ऊपर पावर माइनस फाइव अपॉइंट टू, इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, आगे ब्रैकेट में क्या है, माइनस थ्री अपॉइंट टू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस थ्री लिख देते हैं यहाँ पे, और बाकी ये एक्स को हम जो है वो नीचे ले आते हैं। ठीक है, एक्स को नीचे ले आते हैं, जब एक्स नीचे आएगा और टू तो ऑलरेडी नीचे है ही, एक्स को नीचे ले आते हैं। तो जब हम एक्स को नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर अभी माइनस फाइव अपॉइंट टू है, तो ये नीचे आके प्लस की फाइव अपॉइंट टू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने स्टेप में क्या किया है, एक्स को नीचे ले आया हूँ। जो एक्स ऊपर माइनस फाइव अपॉइंट टू था वो नीचे आके प्लस फाइव अपॉइंट टू हो गया है, और टू तो ऑलरेडी नीचे था ही। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, माइनस किया गया। अब आगे क्या आ जाएगा, प्लस का निशान है वो डालेंगे। अच्छा, अब इसमें इधर ये एक्स भी माइनस का, इसको भी नीचे ले आते हैं तो ऊपर क्या रह जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये जो एक्स प्लस माइनस का है ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। में हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसका एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि इसका एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, टू एक्स के ऊपर पावर क्या डली हुई है, फाइव अपॉन टू डली हुई है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इस तरीके से कि अब देखें, अगर मैंने फाइव अपॉइंट टू को ब्रेक कर दिया, अब इनको अगर आप प्लस करें, देखें इन दो की बेस सेम है, इन दो की अगर आप देखें बेस सेम है, एक्स और एक्स बेस सेम है, इनकी पावर ऐड करें तो एक के ऊपर पावर वन है, एक के ऊपर पावर थ्री अपॉइंट टू है। तो इनकी जब आप बेस सेम है, इनकी पावर ऐड करेंगे तो फाइव अपॉइंट टू ही बनेगा। लेकिन मैंने इस तरीके से ब्रेक इसलिए किया है ताकि ये जो है ना एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसके नीचे मेरे पास थ्री अपॉइंट टू है। तो मैंने फाइव अपॉइंट टू को इस तरीके से ब्रेक किया कि एक थ्री अपॉइंट टू वाला टर्म बन जाए और एक टर्म पावर वन वाला अलग हो जाए, ताकि एलसीएम लेने में
आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। बाकी आप अपने तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी हो। ठीक है, एलसीएम ही लेना है, तो ये मैंने सिर्फ अपने एलसीएम में लेने में आसानी के लिए मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। आप चाहें तो ब्रेक ना करें, इसका डायरेक्ट जैसे आपको आसान लगे एलसीएम लेना आप ले सकते हैं। चलें, आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो पहले 2 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, एक्स के ऊपर पावर 3/2 लिख देंगे। ठीक है, ये वाला एलसीएम में ले रहा हूँ जिसमें सब लिख देते हैं लेकिन एक बार, यानी 2 लिखा, एक्स लिखा और एक्स की पावर 3/2 लिखा। अब जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2x और x 3/2 पूरा ही आ रहा है, पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और x + 1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो x की पावर 3/2 तो कट जाएगा लेकिन 2x नहीं कट पाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और x आ जाएगा और यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या देखें, x की पावर 3/2 सेम था, वो कट गया, तो पीछे रह गया 2x, तो 2x को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 6x और x + 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों टर्म से हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर आ जाए तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो जो हम कॉमन लेंगे तो इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, एक 3 कॉमन निकल रहा है और एक x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3 भी कॉमन ले लें और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है, जब आप ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो बाहर निकल गया तो खाली माइनस का साइन रह गया और x + 1 का होल क्यूब था तो स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो एक अंदर रह गया, x + 1 अंदर रह गया। ठीक है, 3 थे ना तो 2 बाहर निकल गए, एक अंदर रह गया, ठीक है, 2x रह जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 2x जो है वो यहाँ पर रह जाएगा। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास जो टर्म है वो है, तो इसको मैं दोबारा उसी, ठीक है, वो तो मैंने ब्रेक इसलिए किया था ताकि एलसीएम लेने में आसानी है, उसको मैं दोबारा 5/2 बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया था, x की पावर 5/2 को ब्रेक किया था x में और x की पावर 3/2 में ब्रेक कर दिया था। वो ब्रेक करने की सिर्फ वजह ये थी ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। आप उसको दोबारा जोड़ दें, देखिए इन दोनों की बेस टाइम में पावर ऐड होकर यही बनेगा, इन दोनों की पावर ऐड करें, पावर 1 है और 1 + 3/2 करेंगे तो 5/2 ही आएगा। ठीक है, दोबारा जोड़ दें इनको। चलें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे यहाँ पे लिखेंगे 3 और x + 1 का होल स्क्वायर, अंदर इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर क्या है माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -x -1 + 2x हो जाएगा। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है और टू एक्स के ऊपर पावर 5/2 है। चलें, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2x - x है। ठीक है, 2x - x, 1x हो गया, 2x में से x है, 1x बच गया। ठीक है, x बच गया, x - 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 2x में से 1x माइनस किया तो 1x आ गया और -1 ऐसे लिख दिया, और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था 2x के ऊपर पावर 5/2। ठीक, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।